क्या नेताओं का दर्जा नागरिकों से ऊपर होता है? क्या नेताओं का दर्जा देश के कानून से बड़ा है? क्या नेताओं की जवाबदेही कानून के दायरे में बंधी नहीं होनी चाहिए? क्या नेताओं के साथ खास व्यवहार, स्पेशल ट्रीटमेंट करना सिस्टम की मजबूरी है? देश का कोई नागरिक अगर भूल से भी कानून को हाथ में ले ले तो खुद को बचाते बचाते पूरा परिवार हाफने लगता है। लेकिन नेताजी जनता के सेवक होने के बावजूद लग्जरी जिंदगी जीते हैं। जेल जाएं तो मसाज का प्रबंध, याद है ना आपको, सत्येंद्र जैन, घर का खाना, कपड़े, मोबाइल, पलंग इत्यादि सब कुछ अवेलेबल होता है। और तो और वो चाहे तो जेल में रहते हुए भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री के पद पर बरकरार रह सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जेल से सरकार नहीं चलेगी। अब जेल में 30 दिन बीते तो 31वें दिन कुर्सी खुद ही खुद चली जाएगी। मोदी सरकार यह इंतजाम करने के लिए संविधान में एक संशोधन का विधेयक लेकर आई है और गृह मंत्री अमित शाह का कॉन्फिडेंस देखकर लगता है कि वो इसे पास कराकर ही दम लेंगे। सुनिए। आज भी ये प्रयास कर रहे हैं कि अगर कभी जेल में जाना पड़े तो हम आराम से जेल से सरकार बनाएंगे, जेल को सीएम हाउस, पीएम हाउस बनाएंगे और वहां जाकर डीजीपी जेल से ऑर्डर लेंगे, चीफ सेक्रेटरी जेल से ऑर्डर लेंगे। इस संशोधन का विरोध करने वालों से अमित शाह ने लॉजिकल सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री एनडीए के हैं, देश के अधिकतर राज्यों में बीजेपी या फिर एनडीए की सरकार है, तो डर विपक्ष को क्यों लग रहा है? इस देश में आज एनडीए के मुख्यमंत्रियों की संख्या ज्यादा है। प्रधानमंत्री भी एनडीए के हैं, श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। तो ये बिल सिर्फ विपक्ष के लिए क्वेश्चन खड़ा नहीं करता, हमारे मुख्यमंत्रियों के लिए भी क्वेश्चन खड़ा करता है। लेकिन एज यूजुअल विपक्ष नाराज है। विपक्ष को इसमें भी कमी दिख रही है। लेकिन क्यों एक पार्टी जो 11 साल से सत्ता में है वो ऐसा संविधान संशोधन लेकर आई है जिसकी वजह से उनकी सरकार भी कानूनी शिकंजे में फंस सकती है। इसके बावजूद गृह मंत्री अमित शाह पूरी ताकत, पूरी शिद्दत के साथ इस संशोधन को पास कराने की मुहिम में काम कर रहे हैं। लेकिन शराब घोटाले के आरोपी उनके खिलाफ हैं, चारा घोटाले के दोषी उनके खिलाफ हैं, 2G, कॉमनवेल्थ गेम्स, बोफोर्स, अगस्ता वेस्टलैंड वगैरह वगैरह घोटाले के आरोप वाली पार्टियां इसके बेहद खिलाफ हैं, नाराज हैं। नारदा शारदा घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपी वाली पार्टी भी इसके खिलाफ है। यहां तक कि जिस पार्टी को दूसरी विपक्षी पार्टी अक्सर अपराधियों वाली पार्टी कहकर संबोधित करती है वो भी इसके खिलाफ है। यानी कुछ तो सही हो रहा है। बाकी इंतजार कीजिए शीतकालीन सत्र का, हो सकता है आप इतिहास बनते हुए अपनी आंखों से देखें, क्योंकि अमित शाह और मोदी की बॉडी लैंग्वेज से तो यही दिख रहा है।